बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। माशाल्लाह से जैसा कि आप सबको पता है कि सर्दियों की आमद है और सर्दियों में अगर ढाबा स्टाइल आलू मटर गाजर बनाए हों तो ये मटन को भी पीछे छोड़ जाते हैं। तो सर्दियों का भरपूर मज़ा लेने के लिए मेरी इस रेसिपी को मुकम्मल देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए अपनी आज की जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ढाबा स्टाइल आलू मटर गाजर की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई के अंदर डालूंगा 1 कप के करीब घी का। घी को पहले हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। घी को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर 2 अदद नॉर्मल साइज़ के प्याज बारीक कट किए हुए डालूंगा। प्याज को हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। आज की रेसिपी के अंदर आधा किलो मैंने आलू लिए हैं, आधा किलो ही गाजरें हैं और 1 पाव मैंने मटरों के बीज लिए हैं। उसी हिसाब से कि जितने भी मसाले हैं वो इस्तेमाल करेंगे। माशाल्लाह से प्याज को हमने लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डालूंगा। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे ताकि अदरक लहसुन के पेस्ट का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च के पेस्ट को हल्का सा फ्राई करने के बाद अभी मैं इसके अंदर टमाटर डालूंगा। 2 मैंने टमाटर लिए हैं जिनको बारीक कट कर लिया है, तो ये डाल देंगे इसके अंदर। साथ ही हम इसके अंदर बाकी स्पाइसेस डाल देंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर डालूंगा भुना कुटा ज़ीरा। थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1 से 2 खाने के चम्मच। अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पर हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि मसाले की बहुत ही अच्छे से भुनाई हो जाए। टमाटर भी अच्छे से गल जाएंगे और जितने भी स्पाइसेस हैं वो अच्छे से भुन जाएंगे। तो अभी इसकी 5 से 7 मिनट अच्छे से भुनाई कर लेंगे। माशाल्लाह से मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर मटर और गाजर की जो सब्ज़ी है वो डाल दूंगा। पहले हम मटर और गाजर की सब्ज़ी को अच्छे से भून लेंगे। मटर डालेंगे, साथ ही मैं इसके अंदर गाजरें भी डाल दूंगा। मटर और गाजरों को अच्छे से मिक्स करेंगे और भुनाई करेंगे इसकी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मसाले के अंदर। मटर और गाजरों को मैंने पहले मसाले में इसलिए डाल दिया है कि ये जो दोनों सब्ज़ियां हैं ये गलने में थोड़ा सा टाइम लेती हैं, तो इसलिए पहले इनको अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद फिर हम इसके अंदर आलू डालेंगे। माशाल्लाह से मटर और गाजर की सब्ज़ी को हमने अच्छे से भून लिया। अभी मैं इसके अंदर आलू डाल दूंगा। आलू डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और दोबारा से आलूओं के साथ इस सब्ज़ी को अच्छे से भून लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। माशाल्लाह से आलू डालने के बाद हमने इसको मज़ीद भून लिया तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसका जो फ्लेम है वो फुल लो करूँगा तकरीबन दम वाला, और ऊपर से इसको कवर कर देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो बीच में मैं इसको 1 से 2 दफ़ा चेक कर लूँगा। ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे।
माशाल्लाह से ढाबा स्टाइल आलू मटर गाजर की सब्ज़ी को दम लगाए हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो बीच में मैंने इसके अंदर 1 से 2 दफ़ा चम्मच हिला दिया था। तो अभी इसका जो ढक्कन है वो रिमूव करेंगे। ढक्कन हटाने के बाद माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी ने पकाई के बाद ऑयल छोड़ दिया है। तो माशाल्लाह से आलू बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं, ये देखें। और इसके अलावा गाजर और मटर की जो सब्ज़ी है वो भी बहुत ही अच्छे से गल चुकी है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूँगा बारीक कट किया हुआ सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म ढाबा स्टाइल आलू मटर गाजर की सब्ज़ी हमारी हो चुकी है तैयार। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।